नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैविक भक्ति में। आज मैं पौष महीने से जुड़े लगभग सारे सवालों का उत्तर आप सभी को दूंगी। मैंने पौष महीने से जुड़े कुल 6 प्रश्न लिया है। पहला सवाल है, हर साल पौष महीना में खरमास क्यों लगता है? दूसरा सवाल है, आखिरकार खरमास महीने में मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते? तीसरा सवाल है, खरमास को खर मास ही क्यों कहा जाता है? चौथा सवाल है, क्या खरमास महीने में मृत्यु होने पर सच में नर्क मिलता है? पांचवा सवाल है, खरमास में कौन कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए? छठा सवाल है, खरमास में कौन कौन से काम हम कर सकते हैं? अब मैं बात करूंगी आज के पहले सवाल पर। हर साल पौष महीना में खरमास क्यों लगता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात आप सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि खरमास और मलमास दोनों पूरी तरह अलग-अलग हैं। यह कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को है। खरमास हर एक साल 2 बार लगता है, जबकि मलमास हर 3 साल में 1 बार लगता है। मलमास को हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। मलमास लगने के कारण पर्व त्योहारों की तिथियों में अंतर हो जाता है। जिस साल मलमास लगता है, उस साल मलमास के बाद आने वाला पर्व त्योहारों की तिथि आम सालों में पड़ने वाले तिथि से लगभग 1 महीने आगे बढ़ जाती है। वहीं खरमास लगने पर केवल शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ, आखिरकार पौष महीना में खरमास क्यों लगता है? खरमास हर एक साल 2 बार लगता है, एक चैत्र महीने में और दूसरा पौष महीने में। पौष महीना हिंदू पंचांग के अनुसार 10वां महीना होता है। इस महीने में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सूर्य का प्रभाव धरती पर इस महीने में सबसे कम होता है। यही कारण है कि इस महीने में दिन छोटी और रातें लंबी होती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कुल 12 राशियां होती है और सूर्य प्रत्येक राशि में 1 महीने रहता है, जिसे सौर मास कहा जाता है। इन्हीं 12 राशियों के आधार पर हिंदू पंचांग में 12 महीना भी होता है। इन सभी राशियों का अपना एक स्वामी होता है। जैसे धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु है। जब सूर्य गुरु की राशि अर्थात धनु और मीन में रहता है, तो वह महीना खरमास कहलाता है। यही कारण है कि हर साल पौष महीना में खरमास लगता है। अब मैं बात करूंगी आज के दूसरे सवाल पर। आखिरकार खरमास महीने में मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते? इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन का मुख्य आधार सूर्य को ही माना गया है, क्योंकि सूर्य के किरणों की मदद से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हम सभी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी प्राणदायिनी ऑक्सीजन के साथ अपना भोजन भी पेड़ पौधे से ही मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य की स्थिति के आधार पर ही सारे शुभ कार्यों को करने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन खरमास के समय सूर्य मंद होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे आज के तीसरे सवाल पर। खरमास को खरमास ही क्यों कहा जाता है? मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान सूर्य हमेशा अपने रथ में बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। इस दिव्य रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। इस दौरान सूर्य देव को एक क्षण भी कहीं रुकने की इजाजत नहीं है, लेकिन पूरे साल लगातार यात्रा करने से घोड़े प्यास से तड़पने लगते हैं। उनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान सूर्य एक तालाब के नजदीक अपने सातों घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने लगे, लेकिन
तभी उन्हें अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा याद आई। सूर्यदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि वे अपनी इस अविरल यात्रा को कभी नहीं रोकेंगे, फिर चाहे उनके घोड़े को प्यासे ही क्यों न रहना पड़े, क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो इससे पूरे सौर मंडल में अनर्थ हो जाता। सूर्य भगवान ने अपने चारों ओर देखा। तत्काल ही उसे एक पानी का कुंड मिला, जहां पर दो गधा पहले से ही खड़ा था। उसने अपने रथ के सातों घोड़ों को प्यास बुझाने के लिए खोल दिया और अपने रथ में उन दोनों गधों को बांधकर आगे बढ़ गए। इस प्रकार गधे यानी खड़ अपनी धीमी गति से पूरे पौष महीने में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। यही कारण है कि पूरे पौष महीने में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव कम हो जाता है और कभी-कभार ही उनकी किरणें धरती पर पड़ती है। खरमास दो शब्दों से मिलकर बना है। खड़ यानी कि गधा और मास यानी कि महीना। क्योंकि खरमास महीने में भगवान सूर्य के रथ को दो खड़ मिलकर खींचते हैं, इसलिए इस महीने को खरमास कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, यहाँ तक आपको यह जानकारी यदि थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल दैविक भक्ति को आप सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे आज के चौथे सवाल पर, क्या खरमास में मृत्यु होने पर नरक मिलता है? ब्रह्म पुराण के अनुसार खरमास में जिन लोगों की मृत्यु होती है, उसे मरने के बाद नरक भोगना पड़ता है। इस बात की पुष्टि महाभारत में होती है। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्धों में बाणों की सैया पर लिटा दिया था, तब उस समय खरमास चल रहा था। अर्जुन के शक्तिशाली बाणों से भीष्म पितामह पूरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्राण नहीं त्यागा था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह खरमास में अपने प्राणों को त्याग करते हैं, तो उनका अगला जन्म नरक की ओर जाएगा। इसी कारण उन्होंने अर्जुन को बाणों की एक तकिया का निर्माण करने का आदेश दिया, ताकि उनका सिर हवा में नहीं लटके और उनके सिर को थोड़ी आराम मिल सके। इस प्रकार से भीष्म पितामह पूरे खरमास के अंदर अर्धमृत अवस्था में बाणों की सैया पर लेटे रहे और जब सोर माघ मास की मकर संक्रांति आई, तो उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग माघ महीने में करता है, वह सीधा स्वर्ग का भागी होता है। मकर राशि के दिन मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और इसी के साथ शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है और मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आज के पांचवें सवाल पर, खरमास में कौन कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इस दौरान शुभ कार्य और विवाह करने से नवविवाहित जोड़े को शुभ फल नहीं मिलता है। खरमास के दौरान मुंडन, गृह प्रवेश और सगाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा खरमास में घर बनवाने की शुरुआत बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खरमास में नया घर बनवाने से घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा नहीं होती है। खरमास में तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में लगभग सभी लोग जो मांसाहारी हैं, नए साल की पहली तारीख को मांसाहारी भोजन जरूर करते हैं। खरमास के महीने में नया वाहन तो कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खरमास में नया वाहन खरीदने से दुर्घटना के योग बनते हैं। खरमास में बहू या बेटी की विदाई, बहू का घर में प्रवेश भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर किस दिन से हम अपने सारे मांगलिक कार्य कर सकेंगे, तो आपको मैं बताती चलती हूँ। साल 2023 के हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य देव
16 दिसंबर को शाम 3:58 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन से खरमास की शुरुआत होगी। सूर्य देव अगले 30 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के दिन खरमास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस दिन से आप सभी मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के छठा सवाल पर। खरमास में कौन कौन से काम हम कर सकते हैं? शास्त्रों में खरमास महीने में भगवान सूर्य देव की पूजा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसलिए खरमास के महीने में हमें हर रोज भगवान सूर्य को जल अर्पण करनी चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। इस महीने में दान, पुण्य और जप तप के कार्य को बहुत ही शुभ माना गया है। खरमास के महीने में धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा को बेहद ही शुभ माना गया है। इस महीने के दौरान ब्राह्मण, गाय, गुरु और साधु संतों की सेवा करना बेहद शुभ होता है। तो ये थी कुछ पौष मास से जुड़ी जानकारियाँ। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यहाँ तक आप रुके हैं तो चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो।